दोस्तों, मुगल काल में जितने भी राजा हुए उनमें सबसे ज्यादा प्रसिद्धि भले ही शाहजहां को मिली हो, लेकिन मुगल काल में सबसे ज्यादा ईमानदार, शांति प्रिय और बहादुर शासक के रूप में सिर्फ एक ही राजा प्रसिद्ध है और वो है दारा शिकोह, जिसे उसके ही भाई औरंगजेब ने धोखे से मार दिया था। दोस्तों, वैसे तो दारा शिकोह का इतिहास ज्यादातर औरंगजेब के इर्द गिर्द ही घूमता है, लेकिन उसके अलावा भी दारा शिकोह के जीवन की कुछ ऐसी बातें हैं जो हम नहीं जानते। आज के वीडियो में हम आपको दारा शिकोह के जीवन की वो सारी जानकारी देंगे जो आपने आज तक पहले कभी नहीं सुनी होगी। दोस्तों, सबको पता है कि औरंगजेब ने गद्दी के लिए सबसे पहले अपने बड़े भाई दारा शिकोह का कत्ल करवाया था। कोई कहता है कि उसने दारा शिकोह को मार दिया था, तो कोई कहता है कि उसने दारा शिकोह को फांसी पर चढ़वा दिया था, लेकिन असल में मामला कुछ और ही था। दोस्तों, जब दारा शिकोह का जन्म अजमेर के तारागढ़ किले में 20 मार्च 1615 में हुआ था, उस समय वहां के कुछ हालात ठीक नहीं थे। शाहजहां उस समय अन्य राज्यों को हड़प कर उनसे लूटपाट करने में व्यस्त थे और जब शाहजहां थक जाते थे तब हरम की महिलाओं के साथ अपना समय बिताते थे। मुमताज का सबसे बड़ा बेटा दारा शिकोह था, जिसे सबसे ज्यादा प्यार मिला था। उसके लिए शाहजहां ने पीर से ये दुआ करी थी कि उनके लड़का हो, तब जाकर दारा शिकोह का जन्म हुआ और फिर मात्र 3 साल बाद यानी नवंबर 1615 में ही मुमताज ने एक लड़के को और जन्म दिया, जिसे हम सब औरंगजेब के नाम से जानते हैं। दारा शिकोह अपने छोटे भाई से बहुत प्यार करता था। जब वो मौलवियों के पास शिक्षा लेने जाता था तो अपने छोटे भाई को भी ले जाता था। उसे अपने छोटे भाई से इतना प्यार था कि वो खाता था तो उसमें से आधा औरंगजेब के लिए भी बचाता था। समय बीतता गया। जब औरंगजेब बड़ा हुआ तो शुरुआत से ही उसकी नजर हरम की लड़कियों पर रहने लगी। थोड़ी थोड़ी देर में वो मुमताज के कक्ष से गायब हो जाता था और अक्सर ढूंढने पर हरम में ही मिलता था। एक दिन जब दारा शिकोह अस्त्रों का अभ्यास करके लौट रहा था, तभी उसने देखा कि औरंगजेब कुछ सिपाहियों के साथ शराब पी रहा है और उस समय औरंगजेब की उम्र सिर्फ 12 वर्ष की थी। इसलिए दारा शिकोह ने अपने छोटे भाई की इस गलती को देखते हुए औरंगजेब को सबके सामने डांट दिया। दोस्तों, औरंगजेब था तो छोटा, लेकिन उसे ये बात बुरी लग गई और वो दारा शिकोह से कटा कटा रहने लगा। दोस्तों, दारा शिकोह हर धर्म को मानने वाला व्यक्ति था। वो एक मुसलमान था, लेकिन उसकी हिंदू धर्म में काफी आस्था थी। इस चीज का पता इस बात से चलता है कि एक बार जब दारा शिकोह महल के बाहर से लौट रहा था, तभी उसने देखा कि कुछ लोग एक मंदिर के पास कीर्तन कर रहे हैं। कीर्तन करने के दौरान ही कुछ मुगल सैनिक आकर लोगों को कीर्तन बंद करने के लिए कहते हैं और कहते हैं कि भगवान कुछ नहीं होता। अगर तुम लोग चाहते हो कि तुम्हारे साथ सब अच्छा हो तो तुम अल्लाह की वंदिश करो, उन्हें याद करो, नमाज पढ़ो, तब तुम्हारी मुश्किलें कम होंगी और तुम खुश भी रहोगे। जिसके बाद उन लोगों ने कहा कि हम अपने भगवान की पूजा करेंगे। तभी कुछ सैनिकों ने उन लोगों पर डंडों से वार किया। कीर्तन करने वाली भीड़ में कुछ लड़कियां भी थीं, जिनको सैनिक जबरदस्ती उठाकर ले जाने की कोशिश करने लगे। दारा शिकोह कुछ दूरी पर खड़े होकर ये सब देख रहा था। जब उसने देखा कि सैनिक मान नहीं रहे हैं तो वो उनके पास गया। दारा शिकोह को देखते ही सैनिक ने उनका आदर किया। दारा शिकोह ने सैनिकों से पूछा कि तुम लड़कियों को क्यों परेशान कर रहे हो। सैनिकों ने जवाब दिया कि ये लोग किसी और धर्म को मानकर नाच गाना कर रहे हैं, ये काफिर हैं और काफिरों की सिर्फ 2 ही सजाएं हैं, या तो उन्हें मार दो या फिर उन्हें गुलाम बना लो। दारा शिकोह ये बात सुनकर बोले कि हर धर्म की अपनी एक अलग जगह होती है। अगर वो अपने धर्म को मानकर कुछ कर रहे हैं तो करने दो। सैनिकों ने उस समय तो उन्हें कुछ नहीं कहा और उन लोगों को वैसे ही छोड़कर महल आ गए और महल आकर शाहजहां से सारी बात कही। जिस समय सैनिक सारी बातें शाहजहां को बता रहे थे, उसी समय पर वहीं पर औरंगजेब भी था। कुछ समय बाद शाहजहां ने दारा शिकोह को बुलाया और उससे कहा कि देखो, तुम अपनी जगह सही हो, पर अगर हम इन काफिरों को जरा सी भी छूट देंगे तो वो फिर हमारे खिलाफ हो जाएंगे। उस समय इस मुद्दे को लेकर दारा शिकोह और शाहजहां की काफी बहस हुई, लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकला। लेकिन इस बात से शाहजहां उस दिन समझ गया था कि दारा शिकोह एक नेक दिल और इंसाफ करने वाला शासक है और वो अपने भाई औरंगजेब से बिल्कुल विपरीत है। इसलिए शाहजहां ने दारा शिकोह को अगले ही दिन अपनी सबसे बड़ी सेना का सेनापति नियुक्त कर दिया। दारा शिकोह को यह बात नहीं समझ आ रही थी
और न ही उसे महल की राजगद्दी से कोई लगाव था। वो खुद कहता था कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे बदले मेरे भाई को सब दे दो, जो मेरा है वो उसका ही तो है। लेकिन उसे नहीं पता था कि जिस भाई के लिए वो अपने दिल में इतना प्यार लिए बैठा है, वही भाई उसका काम तमाम करने के बारे में सोच रहा है। दोस्तों, सेनापति बनाए जाने के बाद ही दारा शिकोह ने अपने युद्ध कौशल से शाहजहां का ही नहीं बल्कि पूरी सल्तनत का दिल जीत लिया था। शाहजहां ने इस बात से प्रभावित होकर 10 सितंबर 1642 में सार्वजनिक रूप से दारा शिकोह को अपना उत्तराधिकारी बनाने की घोषणा करते हुए उसे शहजादाए बुलंद इकबाल के पद से नवाजा। साथ ही उसे पदोन्नत करते हुए 20,000 पैदल सेना और 20,000 अश्व सेना का सेनापति बनाया गया। 1645 में दारा शिकोह को इलाहाबाद का सूबेदार घोषित किया। 1648 में उसे और ज्यादा बढ़ावा देते हुए 30,000 पैदल सेना और 20,000 अश्व सेना देने के साथ साथ गुजरात का सूबेदार भी बना दिया गया। अब दारा शिकोह के पिता की तबीयत खराब होने लगी थी, लेकिन दारा शिकोह लगातार अपने अभियानों में सफलता प्राप्त कर रहा था। दारा शिकोह के बारे में एक बात जो कही जाती है वो ये कि उसने कभी किसी हिंदू राजा को हराने के बाद उनके मंदिरों को नहीं तोड़ा। दोस्तों, अगर आप पूरे मुगल काल के राजाओं का इतिहास देखेंगे तो सिर्फ दारा शिकोह ही ऐसा शासक था जिसने अपने जीवन में एक ही शादी की थी। दारा शिकोह ने 1 फरवरी 1633 को अपनी चचेरी बहन नादरा बानो बेगम से निकाह किया था, जो उसके चचा सुल्तान परवेज मिर्जा की बेटी थी। सभी ऐतिहासिक लेखों में उन दोनों की शादी को एक खुशहाल और सफल शादी माना जाता है। दारा शिकोह और नादरा एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, इसलिए शादी के बाद दारा शिकोह ने दूसरा कोई भी निकाह नहीं किया। दोस्तों, 1657 में जब बादशाह शाहजहां की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी, तब मुगल सुल्तानों में सत्ता के लिए संघर्ष शुरू हो गया था। इन सभी में से असली मुकाबला दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच था। इस बीच शाहजहां के दूसरे पुत्र शाह शुजा ने अपनी पहली चाल चली और अपने आप को बंगाल का बादशाह घोषित कर दिया और आगरा की तरफ अपनी सेना बढ़ाई, जिसके बाद शाहजहां का सबसे छोटा बेटा मुराद बख्श अपने बड़े भाई औरंगजेब के साथ मिल गया था। 1657 के अंत तक दारा शिकोह को बिहार प्रांत का सूबेदार बना दिया गया, जिससे उसकी सेना बढ़कर 60,000 पैदल सेना और 40,000 अश्व सेना तक पहुंच चुकी थी। शाहजहां के स्वास्थ्य में सुधार होते ही उसने सत्ता के इस संघर्ष में अपने बड़े बेटे दारा शिकोह का साथ दिया। 1658 में बहादुरपुर की लड़ाई में शाहजहां और दारा शिकोह दोनों पिता पुत्र की सेना ने शाह सूजा को तो हरा दिया, लेकिन वो समुद्रगढ़ की लड़ाई में औरंगजेब और मुराद बख्श को नहीं हरा पाए। 1658 में आगरा से 13 किलोमीटर दूर समुद्रगढ़ में दारा शिकोह और औरंगजेब की सेना के बीच हुए युद्ध में औरंगजेब की जीत हुई और उसने आगरा के किले को अपने कब्जे में लेकर बादशाह शाहजहां को बंदी बना लिया। सत्ता के संघर्ष में हुई इस लड़ाई में दारा शिकोह की हार के पश्चात वो पीछे हट गया और आगरा से दिल्ली होते हुए लाहौर चला गया। अब दारा शिकोह का अगला निशाना मुल्तान और सिंध था। सिंध जीतने के बाद उसने कक्ष का रण पार किया और वहीं से काठियावाड़ पहुंचा, जहां उसकी मुलाकात गुजरात के सूबेदार शहनवाज से हुई। शहनवाज ने दारा शिकोह की मदद करते हुए अपने खजाने उसके लिए खोले और अपनी सेना बढ़ाने पर जोर दिया। दारा शिकोह ने उसकी सेना का साथ लेकर सूरत पर कब्जा करते हुए अजमेर का रुख किया। अब आगे मारवाड़ के महाराजा जसवंत सिंह के साथ मिलकर दारा शिकोह ने औरंगजेब के खिलाफ जंग का ऐलान किया, लेकिन देवराय की इस लड़ाई में एक बार फिर दारा शिकोह की हार हुई। दारा शिकोह की हार के बाद वो वापस सिंध की तरफ निकला और अफगान कबीलों के सरदार मालिक जुनैद के यहाँ शरण ली, लेकिन मालिक जुनैद ने दारा शिकोह के साथ विश्वासघात किया और दारा शिकोह को सेना सहित औरंगजेब को सौंप दिया। अब जुनैद के विश्वासघात की वजह से दारा शिकोह को बंदी बना लिया गया और उसे एक गंदे हाथी पर बिठाकर दिल्ली लाया गया और दिल्ली की गलियों में चेन से बांधकर दौड़ाया गया। अब दारा शिकोह का भाग्य सियासी हुक्मरानों के हाथ में था, जबकि दारा शिकोह सियासी लोगों से ज्यादा आम जनता में ज्यादा लोकप्रिय था। औरंगजेब के मंत्रियों और काजियों ने दारा शिकोह को सार्वजनिक शांति भंग करने और इस्लाम के विरुद्ध चलने के कारण मौत की सजा सुनाई। औरंगजेब ने 30 अगस्त 1659 को चैनों से बंदी हालत में दारा शिकोह का सर धड़ से अलग कर दिया। औरंगजेब को अपने बड़े भाई पर बिल्कुल भी दया नहीं आई।
दोस्तों कहते हैं कि अगर दारा शिकोह के हाथ में मुगल सल्तनत की बागडोर होती और वो अपने ही भाई द्वारा ना मारा गया होता तो हिंदू और मुस्लिमों के बीच कभी मतभेद नहीं होता। तब से उठे हिंदू मुस्लिम मतभेद का फायदा आज भी सत्ता के लालची कुत्ते उठाते हैं और कुर्सी के लिए हिंदू और मुस्लिमों को लड़वा देते हैं और उनकी लड़ाई के मजे लेकर अपनी सरकार बना लेते हैं। आप समझ रहे हैं हमारा इशारा किस तरफ है? दोस्तों दारा शिकोह जैसा सुल्तान पूरी मुगल सल्तनत में दूसरा कोई नहीं हुआ। इतना सब जानने के बाद दारा शिकोह पर आपकी राय क्या है? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और जाने से पहले वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और ऐसी ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर ऑन कर ले। धन्यवाद।